में मनुष्यों के लिए दुख भी होता है, सुख भी होता है। दुख जन्म के रूप में हो सकता है, बुढ़ापे के रूप में हो सकता है, बीमारी के रूप में हो सकता है, मृत्यु के संदर्भ में हो सकता है। तो अनेक रूपों में दुख हो सकता है। शारीरिक दुख भी हो सकता है और मानसिक दुख भी हो सकता है। हम दुख को दो भागों में बांट सकते हैं। जरा शोक, शारीरिक दुख कष्ट है उसको जरा कह दें, और मानसिक जो कष्ट है उसे शोक कह दें। तो जरा और शोक ये दो प्रकार के दुख दुनिया में मनुष्यों के सामने आ सकते हैं। अब प्रश्न है कि आदमी दुख मुक्त कैसे बने, और दुख मुक्ति का रास्ता बताने वाले कौन हैं। आयारों में कहा गया है, कुशला परिन्न मुदा हरन्ति। जो कुशल हैं वे परिज्ञा बतलाते हैं। कुशल का मतलब गणधर हैं, और भी आचार्य हैं, साधु हैं और हैं। ये लोग दुख मुक्ति का मार्ग बताते हैं। वे जो ज्ञाता हैं, अध्येता हैं, ज्ञाता हैं, गणधर, आचार्य आदि आदि, धर्म कथा लब्धि संपन्न हैं, प्रवचन कर सकते हैं, धर्म कथा कर सकते हैं, और यथावादिनस तथा कारिण, जैसे कहते हैं वैसे करते हैं, कथनी करनी में जिनके समानता है। और जो जितेंद्रिय हैं, जित परिसह हैं, देश कालज्ञ हैं, ऐसे गणधर आदि दुख मुक्ति की परिज्ञा, विवेक, रास्ता बताते हैं। चार बातें बताई गई हैं कि अस्थि बंध है। आचारांग भाष्य में चार चीजें बताई गई कि अस्थि बंध है, अस्थि बंध हेतु, अस्थि मोक्ष है, अस्थि मोक्ष हेतु। कि बंध है, दुनिया में दुख है। हमारे यहाँ नव पदार्थ, नव तत्व प्रसिद्ध हैं, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर, निर्जरा, बंध मोक्ष। इन नव तत्वों में एक तत्व है बंध। बंध पुण्य के रूप में, पाप के रूप में होता है, या शुभ कर्मों का बंध है और या अशुभ कर्मों का बंध है। जब ये पुण्य पाप उदय में आते हैं तब भाव पुण्य पाप हैं। अब उदय में नहीं आए हैं, बंध के रूप में हैं, तो ये द्रव्य पुण्य पाप हैं। तो पाप बंध, यह बंध है दुनिया में। तो दूसरा प्रश्न है, बंध का कारण भी है। पाप का बंध हुआ है तो क्यों हुआ है। नव तत्वों में पांच, एक तत्व है आश्रव, कि आश्रव बंध का कारण है। बंध का कारण है वह एकमात्र आश्रव है। कोई पूछे कर्मों का कर्ता कौन, नव तत्वों में कर्मों का कर्ता कौन, तो कर्मों का कर्ता
आश्रव है, साथ में जीव है। जीव और आश्रव कर्मों का कर्ता है। तो कोई पूछ ले कर्मों का अकर्ता छवमें कौन नवमें कौन, कर्मों का अकर्ता छवमें कौन नवमें कौन, तो क्या उत्तर दे? तो यह उत्तर दिया जा सकता है, कर्मों का कर्ता छवमें जीव, अकर्ता, कर्मों का अकर्ता छवमें जीव, और नवमें आठ, आश्रव के सिवाय 8 तत्व कर्मों के अकर्ता हैं। तो कर्मों का कर्ता कौन? छवमें नवमें, छवमें जीव, नवमें जीव आश्रव। कर्मों का अकर्ता छवमें कौन नवमें कौन? छवमें, तो मतलब छवमें तो ये अकर्ता में छवमें छव अकर्ता हैं, नवमें एक आश्रव के सिवाय 8 अकर्ता हैं। तो यहाँ जो दुख की बात बताई और अस्थि बंध है, आचारांग भाष्य में कहा गया बंध है, तो बंध का कारण, बंध करने वाला कौन है? तो कहा गया आश्रव। आश्रव वो मैं बता रहा हूं नव तत्वों के हिसाब से। आचारांग भाष्य में तो कहा अस्थि बंध हेतु, बंध का हेतु है, पर हेतु कौन है? तो नव तत्वों के आलोक में हम देखें, एकमात्र निकेवल सिर्फ और सिर्फ एक आश्रव ही बंध का हेतु, और कोई भी तत्व हमारे बंध नहीं कराता। बंध कराने वाला आश्रव है, साथ में जीव, तो वो जीव का ही परिणाम आश्रव है। तो मूलतः आश्रव है वह बंध का हेतु है। तीसरी बात बताई अस्थि मोक्ष है। मोक्ष भी है, बंधन से मुक्ति भी होती है, दुखों से मुक्ति भी होती है। नव तत्वों में अंतिम तत्व मोक्ष है। तो मोक्ष है, सर्व दुख मुक्ति भी है, सर्व कर्मों से मुक्ति भी हो सकती है, और अस्थि मोक्ष हेतु, मोक्ष का हेतु भी है। मोक्ष का हेतु कौन है? संबरो मोक्ष कारणम। संबर मोक्ष का कारण है। नव तत्वों में निर्जरा भी है, तो संबर और निर्जरा ये 2 तत्व मोक्ष के कारण हैं। तो आयारों में कहा गया कि मनुष्यों का जो दुख बताया गया है, उस दुख से मुक्ति का उपाय कुशल जन बताते हैं। तो यह प्रवचन है, धर्म कथा लब्धि से संपन्न जो होते हैं, प्रवचन करते हैं, वे दुख मुक्ति का उपाय भी प्रवचन में बता सकते हैं। हमारे यहाँ देखते हैं प्रवचन व्याख्यान होता है, और न्यारा में भी साधु साध्वियाँ अपने अपने ढंग से व्याख्यान प्रवचन करने वाले, गुरुकुलवास में भी प्रवचन कार्यक्रम चलता है। तो यह प्रवचन करना भी एक प्रकार का सेवा कार्य है, अच्छा कार्य भी है, सेवा कार्य भी है। कि दिन रात में 8 प्रहर होते हैं, 8 प्रहर में जहाँ प्रवास हो रहा है, एक बार अगर प्रवचन यथा अनुकूलता हो जाए, एक बार कम से कम, ज़्यादा हो तो ठीक है, कम से कम एक बार तो हो जाए। चतुर्मास में तो खैर ज़्यादा भी, सावन भादवा में तो कई बार हो सकता है। बाकी 12 ही महीने में कम से कम दिन रात में एक बार प्रवचन व्याख्यान हो जाए, आधा घंटा, पौन घंटा, घंटा, तो कुछ श्रोता हों तो उनको लाभ मिल सकता है। तो जो कुशल हैं, प्रवचन में भी जो कुशल हैं, प्रवचन कर सकते हैं,
जानकार हैं, थोड़े अध्येता हैं या ज्ञानी हैं या साथ में त्यागी हैं, तो वे परिज्ञा बतलाते हैं, वे दुख मुक्ति का उपाय बतलाते हैं। यह संबर और निर्जरा दुख मुक्ति का उपाय है। आदमी का चिंतन एक प्रकार का ऐसा होता है कि मन में दुख दुख हो सकता है। एक चिंतन की धारा बदल जाए, दिशा बदल जाए, अच्छा चिंतन हो जाए तो दुखानुभूति दूर हो सकती है। यह पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, रियल थिंकिंग, एक चिंतन से आदमी दुखी बन जाता है, एक चिंतन से आदमी सुखी बन जाता है। तो चिंतन यथार्थ हो, प्रशस्त भी हो और यथार्थ चिंतन हो, रियल थिंकिंग, वास्तविकता क्या है, इस पर जाएं। अब उदाहरण के लिए एक आदमी कुछ अस्वस्थ है, मान लो थोड़ी तकलीफ है शरीर में। अब वह बार बार तकलीफ को ही देखता है कि मेरे यह तकलीफ है, मेरे यह तकलीफ है, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे यह है। अब वो तकलीफ देख देख करके मन में भी दुख, मेरे यह तकलीफ है, मेरे यह तकलीफ है, मेरे हाथ में दर्द है, हाथ में दर्द है। अब इस बार बार इस चिंतन को ही दिमाग में रखें तो दुखी बन जाए कि मेरे तो हाथ में तकलीफ। अब चिंतन को यह करे, भाई एक हाथ में ही तो तकलीफ है ना, बाकी मेरे पैर तो ठीक ही हैं, मैं पैरों से तो यात्रा भी कर सकता हूँ, मेरे दूसरा हाथ तो ठीक ही है ना, कुछ काम दूसरे हाथ से भी तो कर सकता हूँ, और मेरा दिमाग तो ठीक है, माथा तो नहीं दुखता, मेरा बुद्धि भी ठीक है, भाषण तो मैं दे ही सकता हूँ, तो मेरे पैर ठीक हैं, दिमाग ठीक है, दूसरा हाथ भी ठीक है, पेट भी मेरा मोटा मोटी ठीक है, आंखें मेरी ठीक है, कान ठीक है, इतनी चीज़ें ठीक है, एक हाथ में तकलीफ है, कोई बात नहीं, उपचार करना हो तो करा लें, ट्रीटमेंट करना, मेरा काम चल रहा है, इतनी सी तकलीफ है, बाकी ठीक मैं कितना हूँ, तो ठीक है उसको भी तो देखूं, ठीक नहीं है उसी को देख देख करके दुखी क्यों बनूं। अभाव को देखते हैं तो दुख हो सकता है, भाव को भी देखें तो हम सुखी भी, प्रसन्न यानी सुखी भी बन सकते हैं। रियल थिंकिंग, ठीक है हाथ में तकलीफ है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ, किसी के है तो, किसी के क्यों हो, है तो स्वीकार करता हूँ, पर और मेरे ठीक भी तो कितनी चीज़ें हैं, मैं उनको भी तो देखूं, कितनी जो ठीक हैं उनसे लाभ उठाऊं, अच्छा काम करूं। तो चिंतन से आदमी दुखी और सुखी बन सकता है। संबर और निर्जरा, हम संबर की साधना करें कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, सावध्य योग नहीं करूंगा। सामायिक गृहस्थ करते हैं, एक मुहूर्त का कालमान है सामायिक का, तो एक मुहूर्त में न तो गुस्सा करना है आपको, न कोई अहंकार की भाषा बोलना, न झूठ बोलना, न चोरी, कितने पापों से बचे हुए हैं। इसका मतलब आप दुख मुक्ति का उपाय कर रहे हैं। सामायिक में साथ में शुभ योग प्रवर्तित हो रहे हैं, तो निर्जरा हो रही है, वो भी दुख मुक्ति का उपाय हो रहा है। तो यह संबर और निर्जरा दुख मुक्ति का उपाय है, और यह रास्ता जो कुशल होते हैं वे दूसरों को बताते हैं। संन्यास का मार्ग है, वो एक तरह से संबर निर्जरा का मार्ग है, साधुपन का मार्ग। साधुपन तो मूल संबर है, तो साथ में तपस्या भी होती है, तो साथ में निर्जरा भी है। यह साधुपन दुख मुक्ति का मार्ग है।
कि दुनिया में बुढ़ापा है, जन्म है, बीमारी है, मृत्यु है, इन सब दुखों से मुक्ति पाने का उपाय साधुपन है। साधुपन का मतलब संवर है, साथ में निर्जरा है। यह संन्यास साधुपन दुख मुक्ति का उपाय है। तो हम व्यवहार में गलत चिंतन न करें। किसी ने किसी को मान लो बदनाम कर दिया, किसी के बारे में झूठी बात फैला दी, तो अब सोचेंगे भाई वो मेरा दुश्मन है, मेरा विरोध करता है, मेरे बारे में झूठी बातें फैलाता है, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, पुलिस में मेरा ऐसा रिपोर्ट दर्ज करा दी, झूठी बातें, वो मेरा विरोधी है, दुश्मन है, उसको फल चखाऊंगा। एक तो यूँ सोचे, यह एक नेगेटिव असत चिंतन हो गया। दूसरा ये सोचें भाई मेरे कोई कर्मों का योग होगा, वो बेचारा क्या करेगा, मेरे ही कोई कर्मों का ऐसा उदय होगा तब मेरे सामने ये कष्ट आ रहे हैं, वो तो निमित्त भले बन जाए, बाकी मेरे कर्म तो मुझे भोगने ही हैं। तो मेरे कर्म झड़ेंगे, मैं समता रखूं, तो वो तो मेरे कर्म झड़ने में सहज निमित्त बन रहा है, वो कष्ट देने में भी निमित्त बन सकता है, तो मेरे कर्म निर्जरा में भी वो निमित्त बन सकता है। संगम आसातना न हो देव की, भगवान महावीर को कष्ट दिए, संगम दुख दिया आप करा, पिण सुप्रसन्न निजर दयाल, जग उद्धार हुए मोह थकीरे, ए डूबे इन काल। कि उस विरोध करने वाले के प्रति भी दया, अरे ये बेचारा डूब रहा है, मेरे तो कर्म कट रहे हैं, ये डूब रहा है। जैसे किसी के मान लो कर्जा हो गया, आप गृहस्थ हैं, आर्थिक कर्जा हो गया, अब अगर वो कर्जा आधा पूर्णा कुछ कम हो जाए तो अच्छी बात है, इतना कर्जा तो कम हो गया। इसी तरह कि हमारे कर्मों का कर्जा है, अब कोई हमारा विरोध कर करा के हम समता में है, हमारे कर्म झड़ते हैं, तो हमारा मानो कर्मों का कर्जा थोड़ा कम हो रहा है, अच्छी बात है, मेरा कर्मों का कर्जा तो कम हो रहा है ना। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम शांति। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचनमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संयमोतवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान् भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचन्द्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।